लेट्स रीड टुगेदर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं वाइगोस्की थ्योरी और सीडीपी के कुछ और भी मनोवैज्ञानिक जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वाइगोस्की थ्योरी, वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जेपीडी, समीपस्थ विकास क्षेत्र इन्होंने दिया। वाइगोस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। ये तीन तत्व वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के क्या हैं? मूल आधार हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत के नाम है। वाइगोस्की ने सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है वाइगोस्की का भाषा सिद्धांत, उन्होंने भाषा सिद्धांत दिया। दूसरा हमारा है वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, यह सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत, फिर है वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद। पाँचवें नंबर है वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ऐसे ही ये 5 सिद्धांत जो कि वाइगोस्की के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक इसके फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ढांचा निर्माण, जो कि वाइगोस्की की थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है। ढांचा निर्माण समझते हैं क्या होता है। विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय वाइगोस्की के अनुसार जो संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है क्योंकि जब बालक किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहल अपने शिक्षक, सहपाठियों या माता पिता की सहायता की जरूरत होती है तब बाद में सहायता की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। वो अपने बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। फिर ज़रूरत होने पर क्या होता है ऐसा कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं छोटा बालक जो अभी चलना सीख रहा है तो उसके माता पिता सहयोग से या अवस्था से वे उसे अंगुली हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखाएंगे। कुछ समय बाद बालक स्वयं चलने लगेगा, दौड़ने लगता है, तो माता पिता की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही चित्र में जैसे कि ये देखिए दिया गया हुआ है कि जो बच्चा है माता पिता क्या कर रहे हैं? उसको लिखना सिखा रहे हैं कि पहले बच्चा क्या करेगा? पेंसिल को पकड़ेगा, ठीक है, फिर जो माता पिता की सहायता से वह लिखना शुरुआत करेगा। ठीक कैसे? तो यह क्या है कि ढांचा निर्माण इसके फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे फिर क्या हो, उसकी ज़रूरत माता पिता की हेल्प लेना बंद कर देता है और वह अपने आप से लिखना प्रारंभ कर देता है। फिर उसके लेखन में अच्छा सुधार आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की थ्योरी जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था वो मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र करता था, चेतन, अचेतन और तीसरा है अर्धचेतन। ये हैं हमारे सिगमंड फ्रॉइड जी। आगे देखते हैं, तो पहले है इदम। इदम से क्या है इसको बोलते हैं, और सेकंड क्या है? अहम। तो पहला है इदम। इदम से क्या है? मानव सुख की कल्पना और सुख की लालसाओं से इदम केवल सुख के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब सुख, अपने आप को सुख ढूंढता है मानव। इदम को केवल सुख से मतलब है जो जन्मजात होता है। सुख की प्रवृत्ति पार्श्विक स्तर तक होती है क्योंकि इदम सही गलत का भेद नहीं करता, वह सिर्फ सुख की कल्पना और लालसा करता। सेकंड क्या है? अहम, ईगो। ईगो में चेतना, बुद्धि तथा तार्किकता। ईगो अहम की कल्पनाओं और सुख की लालसा को अपने बुद्धि तथा तर्क की कसौटी पर कसता है। यह डिसाइड करता है कि अहम के द्वारा की गई सुख की कल्पना वास्तविक जीवन में पूर्ण होने के लिए कितना तार्किक है। ईगो वास्तविक है तथा तार्किक भी। इस तरह से अहम इदम को नियंत्रित करता है। अहम वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है तथा इदम पर अहम के बीच समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पराहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है?
सुपर ईगो में आध्यात्मिक या आदर्शवादी व्यक्तित्व की अवस्था होती है। इसमें अहम के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक दिशा प्रदान की जाती है। मतलब खुद का निर्णय लिया, फिर उसके बाद सोचना, विचार करना, उन निर्णयों को पूरा करने की तरीके से सामाजिक समाज में नैतिकता और आदर्शवादी मूल्यों के अंतर्गत फिर इस प्रकार अहम को पूरा अहम के नैतिक तथा आदर्शवादी मूल्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर पराअहम अधिक होता है, सुपर ईगो जिसे हम बोलते हैं। चित्र में दिखाया गया है, देखिए इसमें चाइल्ड है तो उसमें नेचुरल चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड होता है। ऐसे वो बोलता है आई वांट, आई नीड, सेटिस्फाई मी। सुख की मतलब ये जो कि जन्मजात होता है, और इसमें अडल्टहुड में क्या एक ईगो होता है अंदर से। और सुपर ईगो में क्या है कि यू कैन नॉट, ये कह रहा है यू मस्ट नॉट, इट्स नॉट अलाउड, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। ये मतलब सामाजिक और नैतिक आदर्शवादी मूल्यों के अंतर्गत में आ जाता है और अच्छे डिसाइड करके सोच समझ के चीज़ों को करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिए हैं जो कि ये इनकी अवस्थाएं हैं। एक मौखिक अवस्थाएं, फिर गुदावस्था है, लैंगिक अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, जन्य अवस्था है। जिसमें से ये गुदावस्था है और सुषुप्त अवस्था, यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं परीक्षा में। मौखिक अवस्था जन्म से 1 वर्ष होती है और गुदावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच आती है। लैंगिक अवस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष के लिए, और सुषुप्त अवस्था जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। जननी अवस्था 12 वर्ष से 20 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं, सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओपिडस ग्रंथि होती है। जो लड़के लोग होते हैं उनमें ओपिडस ग्रंथि होती है, जिसके कारण क्या होता है, लड़के अपनी माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं। जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। जैसे कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया हुआ है कि जो पिता है वो अपने पुत्री के साथ मतलब अधिक प्रेम कौशल वो पूर्ण दिखा रहा है, और जो माता है वो अपने पुत्र के प्रति। सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसी व्यक्ति में प्रेम, स्नेह व काम प्रगति की लिबिडो कहते हैं। लिबिडो से रिलेटेड 2 बार लगातार मतलब पूछा गया है यूपीटेड के एग्जाम में और सीटेड के एग्जाम में। लिबिडो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस पर नियंत्रण करके व्यक्ति समायोजित हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय में क्या है, पहले तो अनुकूलन है, समायोजन है और विकेंद्रीकरण है। अनुकूलन में वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यह अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को उसी में ढल जाना। और समायोजन क्या है कि पूर्ण ज्ञान, जैसे कि आपको पहले से पूर्ण ज्ञान है, फिर योजना में परिवर्तन करना, वातावरण के साथ तालमेल बनाना, फिर उसमें समायोजित होना। और विकेंद्रीकरण एक ही समस्या को अलग अलग रूप में, जो समस्याएं हैं उनको अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे जी के रहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं हर एग्ज़ाम में, क्या वो सीटेड का एग्ज़ाम हो, यूपीटेड का एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो। जीन पियाजे द्वारा क्या है प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी उन्होंने दी। मानव वृद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत। पियाजे का क्या मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी जिसको बोला जाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, एक और जोड़ता है, कैसे इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी हैं। पहले है संवेदी गामक अवस्थाएं और दूसरी है पूर्व संज्ञात्मक अवस्थाएं। फिर नेक्स्ट में है मूर्त संज्ञात्मक अवस्थाएं, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्थाएं, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था है। तो पहली अवस्था है उनके बारे में एक्सप्लेन करके हैं। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, जो बच्चा होता है वो वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात बच्चा वस्तु को देखता है, फिर सुनता है, और उस बच्चा क्या करता है, वस्तु को फिर महसूस करता है,
कोशिश करता है। जैसे कि बच्चे के समान कोई पलक झपकाए तो वो बिना सोचे ही पलक झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे अर्थात वह उसका अनुकरण करता है। तो इस संवेदी कामक अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जो दूसरी स्टेज है, जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष भागों में किया है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते। जैसे बच्चा ने गली में काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, परंतु जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है, इससे बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो और रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार और उसका रंग आदि। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष आई फॉर्मल स्टेज बोलते हैं इसको हम लोग हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कंक्रीट स्टेज। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, फॉर्मल स्टेज को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।